पानीपत के पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह लंबे समय के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं। निगम कमिश्नर पर शहर के विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने निगम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मेयर अपने साथ बुग्गी में रेत और बजरी भी लेकर आए और निगम कमिश्नर पर काम चोरी, लापरवाही और विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानीपत के सेक्टर 25 की सड़कें काफ़ी जर्जर हालत में है, जिसको लेकर निगम कमिश्नर को कई बार अवगत कराया गया। प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि निगम कमिश्नर की कार्यशैली से शहर की जनता परेशान है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, पार्क बदहाली के कगार पर हैं, लंबे समय से शौचालय बंद पड़े हैं, लेकिन निगम कमिश्नर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। निगम में दलाल सक्रिय हैं। सुबह काम के और कोई काम नहीं, और काम ये करने को तैयार नहीं है। सरकार की स्कीम है हाउस टैक्स की, सरकार की स्कीम है, सरकार के ही बिल हैं, उसके बावजूद भी हाउस टैक्स ठीक कराना हो, आईडी बनवानी हो, दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्होंने व्यवस्था ही इतनी कठिन कर दी भाई, जब आपने कुछ काम करना नहीं, कम से कम इतना तो काम कर दो, पब्लिक को तो कम से कम आराम हो। आज लोग हाउस टैक्स लेके घर पे बैठे हैं, लोग द्वार पे बैठे हैं नगर निगम के, लेकिन हाउस टैक्स लेने वाला कोई। बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया, आज से 3 महीने पहले भी उनको हाउस टैक्स के बारे में कहा, लेकिन नहीं, पता नहीं किस मूर्ख अफसरों के कहने पर ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं। हम तो ये तो कहते हैं ना, भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, हर काम के लिए इसके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, इसने टस से मस नहीं। इन 5 महीनों में सिवा इसने मीटिंगों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। अगर एक हफ्ते के अंदर 5 दिन अगर ऑफिस खुलता है तो 5 दिन में इसने 25 मीटिंगें करी होंगी। इस 5 महीनों में मीटिंगों का ही पुलिंदा बंदा है, लेकिन धरातल पे आज पार्षद सारे परेशान हैं। चाहे आईडी को ले लो, चाहे हाउस टैक्स को ले लो, चाहे अपने वार्ड के कामों को ले लो। कम से कम आदमी वार्डों में जाके लोगों की समस्या तो सुन सकता है। एक 70,000 रुपए का समर्सिबल है, कोई छोटे छोटे काम है, कम से कम ये तो करा के पार्षदों को ये खुश कर सकता है, लेकिन नहीं। सिवा मीठी गोली के इस कमिश्नर के पास कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं अनिल विज का तारीफ करता हूं, उन्होंने जो ये फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, ये पहले ही ले लेना चाहिए था। और मैं अनिल विज से ये भी कहूंगा कि कम से कम आगे ऐसा अफसर ना भेजा जाए, इससे अच्छा तो IAS अफसर भेज दो, कम से कम को काम तो करेगा, किसी के कहने पर तो नहीं चलेगा। लेकिन इस कमिश्नर ने तो ऐसी हद मुका दी जो आज तक कभी कमिश्नर ने ऐसे नहीं किया हो कि 5 महीने हो गए, 5 महीने सिवा कोठी पे या यहाँ 2 घंटे बैठने के अलावा इसका और कोई काम। तनख्वाह लेनी, तनख्वाह लेके घर बैठ के चले जाना। तो ये किसी शहर के अंदर एक ट्यूब कितनी की आती है? 1000-1100 की तो आती है। लोग परेशान है, रोज फोन करते हैं। आज चाहे MC है, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी है, एक भी ट्यूब लगवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है उनको। क्या कमिश्नर के पास इतनी भी पावर नहीं है कि अपनी 50-100 लाइटें लेके अपने लगवा दे, लोगों को खुश कर दे? लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या हाउस टैक्स नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, लेकिन सरकार के जो भी फैसले आते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन ये नीचे अफसर लोग उनको ऐसा घुमा देते हैं कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और इनको और कोई काम नहीं। सिवा सरकार की पॉलिसियों को, जितनी भी पॉलिसी आती है उनको कैसे आगे करना है उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा इस कमिश्नर ने और कुछ नहीं किया इन 5 महीनों में। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने सरदार भूपेंद्र सिंह द्वारा किए गए इस प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। वे केवल विकास कार्यों के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, जबकि नगर निगम में मेयर का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लाइटों के नाम पर शहर को लूटा जा रहा है, बार बार टेंडर लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नगर निगम के मेयर कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। रोज़ की फाइलें जो हैं हाउस टैक्स की, प्रॉपर्टी चेंज की, गोरख धंधा जो है उसी मेयर ऑफिस से चल रहा है। वहाँ पर कोई जो है सुनने वाला नहीं है। आज निगम के अंदर हमारे पूर्व मेयर यहाँ बद्री रेता लेके आए हैं। मेयर कौन है? मेयर जो है इनकी सपुत्री है, हमारी भी वो बेटी है।
हाउस में पास हुए एजेंडे जितने भी आज तक हुए हैं उन पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। एक भी एजेंडे पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज ये कह रहे हैं 1 साल से काम नहीं हुआ, मानते हैं काम नहीं हुआ, मगर ये तरीका जो है पूर्व मेयर का गलत है। ये तो अपनी बेटी के विरुद्ध जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मैं आज अपनी बेटी के रिश्ते से नहीं, आप लोगों की समस्याओं को सुन गया है। इनकी कोई निजी समस्या होगी, आम आदमी बन गया है। इनकी जब कोई निजी समस्या होगी वो नहीं है। कुछ महीने पहले तो ये सुअर लेके आते थे, गधे घोड़े लेके आते थे, खंबे पे चढ़ जाते थे, लाइटें ठीक करते थे 2 साल पहले। आज क्यों नहीं करते? अब करें ना वो, अब क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है उसका? कारण बताया जाए उसका। ड्रामा मानते हो? हम इसको ड्रामा मानते हैं। इनको चाहिए, पूरे शहर की लाइटें बंद पड़ी हैं, नगर निगम को जो है लाइटों के नाम पे लूटा जा रहा है, बार बार टेंडर लगाए जा रहे हैं, सामान की जो है डिलीवरी हो नहीं रही। आज एलईडी की लाइटें बंद पड़ी हैं, टावर लाइटें बंद पड़ी हैं। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते ये मेयर, पूर्व मेयर? बोलेंगे। हमने जो है कितनी बार चिट्ठी लिखी पूर्व मेयर को, मेयर साहिबा को, कमिश्नर को, एक भी काम जो है शहर में नहीं हुआ। नहीं, गलत है ये। कमिश्नर तो जो है बाद में, पहले जो है मेयर इस नगर निगम की दाई है, माँ है। मेयर का काम है वो काम करवाना, ना कि कमिश्नर का काम है। ये तो लोगों को ना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं शहर में विकास कार्य हो, काम हो, मगर ये तरीका जो है गलत है। आज ईंट बजरी लेके आ गए, कल ये कुछ लेके आएंगे, परसों कुछ लेके आएंगे। पहले भी 2 साल से ये लते आ रहे थे। कोई काम हुआ शहर के अंदर? ना लाइट ठीक हुई, ना बेसहारा पशु पकड़े गए, कोई काम नहीं हुआ। ये दिखावे के तौर पर है सारा, फोटो खिंचवाने की राजनीति है, लोगों को दिखाने के लिए, जो कार्य नहीं हो रहे विकास का, चर्चा में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए। Yes, fight.